आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का हमारा स्वाध्याय दीपावली पर्व के विषय में है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से वैश्यों का त्यौहार माना गया है। प्राचीन काल में ये मुख्य रूप से सावनी फसल के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता था। वर्षा काल के समय जल की अधिकता से जो घरों में गंदगी फैल जाती है और उस गंदगी से मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, उसी स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए स्वच्छता की व्यवस्था करना इस त्यौहार का उद्देश्य है। मलिन और गंदे स्थानों में तो दरिद्रता का निवास स्वाभाविक ही है। पुराणों में लक्ष्मी का आसन दिव्य निर्मल कमल बताया गया है। इसका भी आशय यही है कि लक्ष्मी सुंदर और सुसज्जित स्थानों पर ही निवास करती है। इसके लिए कई दिनों पहले से सफाई लीपा पोती होने लगती है और नरक चतुर्थी तक सभी अपने परिकर की सफाई कर लेते हैं। अमावस्या के दिन सभी लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। इस त्यौहार को विजयादशमी के त्यौहार से संबंधित भी माना जाता है। विजयादशमी के दिन क्षत्रियों का मुख्य त्यौहार होता है और दीपावली में वैश्यों का। इससे हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि विजयादशमी राज्य व्यवस्था और राष्ट्र रक्षा की व्यवस्था का निरीक्षण करने वाला पर्व है और दीपावली राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था के लिए योजना बनाने का पर्व है। किंतु सामान्य जनता का मानना है कि जब लक्ष्मी दीपावली वाले दिन भ्रमण करने निकलती है तो जिसके निवास स्थान सुंदर और आकर्षक ढंग से सजे होते हैं वह वहीं एक वर्ष के लिए रुक जाती है। यदि हम इसके सामाजिक पक्ष को देखें तो दीपावली का सच्चा संदेश यही है कि हम अपने राष्ट्र को और अपने समाज को समृद्धशाली संपत्ति का स्वामी बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सबको दीन और दरिद्रता को मिटाना होगा। जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तभी हम सब सुखपूर्वक रह सकेंगे। यह सच है कि आध्यात्मिक शास्त्रों में त्याग और कष्ट को सहन करना बताया गया है, पर यह मार्ग थोड़े से ही व्यक्ति अपना सकते हैं। यह समझ लेना कि देश के सभी लोग त्यागी बन जाएं तो ऐसा सोचना ही गलत है। त्याग और तपस्या का अर्थ ये भी नहीं है कि हम सुख देने वाले पदार्थों को हाथ ही न लगाएं। इसके लिए हमें अपने बालकों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे संपत्ति और वैभव के लालच में न फंसे। ऐसे ही व्यक्ति राष्ट्र को सुख और संपत्ति के शिखर पर आगे बढ़ाते हैं। इसी संबंध में एक डॉक्टर का उदाहरण है। डॉक्टर ने मुगल सम्राट शाहजहां की पुत्री जहांआरा को भयंकर रूप से जल जाने पर उसका इलाज करके उसे अच्छा किया था। जब बादशाह ने उससे पुरस्कार मांगने को कहा तो उसने अपने लिए धन संपत्ति न मांगकर यही मांगा कि मेरे देश से यहाँ आने वाले माल पर चुंगी न ली जाए। इससे यह हुआ कि अन्य देश के व्यापारी की तुलना में अंग्रेजों को बहुत बड़ी सुविधा मिल गई। पर हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपने लिए कुछ न मांगकर देश और समाज के हित की सोचे। यह बहुत बड़ा अंतर हमारे यहाँ के लोगों में और यूरोपियन अमेरिकन आदि देशों के मनुष्यों में है। जब भी सामूहिकता और व्यक्तिगत की बात आती है तो लोग व्यक्तिगत हित को ही चुनते हैं। इसलिए हमारे देश को पतन और गुलामी का अभिशाप सहन करना पड़ा। त्यौहार एक देश और जाति की सामूहिक समस्याओं को सुलझाने का माध्यम बनते हैं। इन शुभ अवसरों पर मिलजुल कर संगठित होकर यह विचार किया जाता है कि हमारी अमुक समस्या का समाधान क्या हो सकता है। जिस प्रकार से विजयादशमी स्वास्थ्य संवर्धन का, वसंत पंचमी विद्या का, शिवरात्रि त्याग का, होली सफाई और स्वच्छता का, रामनवमी न्याय की रक्षा का, गायत्री तप का, गुरु पूर्णिमा श्रेष्ठ पुरुषों और गुरुजनों के सम्मान का, कृष्ण जन्माष्टमी गौपालन का त्यौहार है, उसी प्रकार दीपावली राष्ट्र की आर्थिक समस्या को सुलझाने का पर्व है। प्रगति के लिए नई योजना बनाने का यह पर्व है। बजट बनाकर अपने आय व्यय का लेखा जोखा बही खाते में लिखना और समय समय पर देखते रहना चाहिए कि कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है। अपने विपत्ति काल के लिए कुछ धन बचाकर जरूर रखना चाहिए। अन्य त्योहारों में अवतार की पूजा की जाती है या उनके साथ धर्म पत्नी जैसे शंकर के साथ पार्वती, राम के साथ सीता की पूजा होती है।
किंतु दीपावली के त्यौहार की यह विशेषता है कि इसमें दो ऐसे देवी देवताओं की पूजा होती है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं। लक्ष्मी और गणेश का साथ साथ पूजन करने का अर्थ है कि लक्ष्मी का आवाहन करने के साथ साथ विचारशीलता का भी समावेश हो। धन कमाने के साथ साथ उसका सही उपयोग करना भी हमें आना चाहिए और यही विवेक बुद्धि हमें गणेश भगवान से मिलती है। दीपावली कर्मठता और जागरूकता का संदेश देती है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसी के घर लक्ष्मी आती है। आलसी व्यक्ति के घर वह नहीं आती। कुछ लोगों में यह धारणा बन गई है कि इस रात को जुआ खेलने से अगर धन की प्राप्ति हो गई तो हमें पूरे वर्ष धन का लाभ प्राप्त होगा, किंतु यहाँ व्यक्ति बिना परिश्रम के ही धन कमाना चाहता है, जो कि गलत है और यह एक प्रकार से चोरी है। पुरुषार्थी व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी आती है। पांडवों जैसे पुण्य आत्माओं पर भी इस बुरी लत के कारण उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और संकल्प पूर्वक जुआ को त्याग देना चाहिए। दीपावली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ इस तरह है। कुछ कथाएं प्रचलित हैं कि बलि ने अन्य देवताओं सहित लक्ष्मी जी को बंदी बना लिया था और विष्णु भगवान ने वामन रूप लेकर इसी दिन अन्य देवताओं सहित लक्ष्मी जी को छुड़वाया था। नरकासुर भी इसी दिन भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था। कुछ विद्वानों का कथन है कि भगवान राम ने रावण को मारकर वनवास के 14 वर्ष की अवधि समाप्त कर जब लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्यापुरी लौटे तो संपूर्ण भारत में उत्सव मनाया गया था। उसी स्मृति में दीपक उत्सव मनाया जाता है। उस दिन हर हिंदू के घर में दीपक जलता है। इसी दिन भारत की 3 महान विभूतियां महावीर स्वामी, स्वामी दयानंद और स्वामी रामतीर्थ अपने पवित्र शरीर को त्याग कर स्वर्गवास को सिधारे। इन महामानवों ने तिल तिल जलकर सहस्त्रों मनुष्यों को जो प्रकाश दिया वह कभी बुझने न पाए, इसलिए उनकी स्मृति में घर घर दीपमालाएं जलाई जाती हैं। जो दीप वह जला गए हैं उनको हम स्थिर रखेंगे, ऐसा हम आश्वासन देते हैं। दीपावली का वैज्ञानिक महत्व भी है। इसके प्रकाश से वायु शुद्ध होती है। वर्षा में जिन कीट पतंगों की वृद्धि होती है वह जलकर मर जाते हैं। मीठे तेल और घी के दीपक से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए शीतकाल में विशेष लाभदायक होता है। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर हमें दीपावली को धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। केवल घर की सफाई और कुछ दीपक जला लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन जिन महत्वपूर्ण विचारों को हमने सुना उन्हें क्रिया रूप में लाकर इसे उचित रीति से मनाना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। ओम शांति।